पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड एट लॉर्ड्स। आई मीन क्या बात है लॉर्ड्स की यार। जो भी मैं जितने भी क्रिकेटर्स से मिला हूँ या जिनको मैं जानता हूँ, जिनसे बात की है मैंने आज तक, वो यही कहते हैं कि उनकी अल्टीमेट ज़िंदगी का जो सेटिस्फैक्शन है ना, गोल तो नहीं मैं कहूँगा, बट जो सेटिस्फैक्शन है वो यही है कि लॉर्ड्स के जो ऑनर्स बोर्ड है ना, उसके ऊपर अपना नाम लिखवाया जाए। क्योंकि लॉर्ड्स के साथ एक हिस्ट्री जुड़ी हुई है। लॉर्ड्स को होम ऑफ क्रिकेट कहा जाता है, ओल्डेस्ट क्रिकेट ग्राउंड कहा जाता है। तो लॉर्ड्स की क्या बात है, लॉर्ड्स का वो जो पेविलियन है जिससे चल के आप ग्राउंड की तरफ आते हैं, उसके अंदर से चल के आने का जो फीलिंग है ना, वो आई एम श्योर बहुत ही अच्छी फीलिंग होती होगी। क्योंकि एक ट्रेडिशनल है, आप ऊपर से चल के आते हैं, आप उनके जो एमसीसी के मेंबर्स हैं उसके बीच में से होते हुए, पेविलियन के होते हुए आप ग्राउंड के अंदर जाते हैं। एंड देन दैट ऑनर्स बोर्ड, इसके ऊपर बड़े बड़े ग्रेट क्रिकेटर्स के नाम लिखा हुआ है। देन मैंने ये भी सुना है कि लॉर्ड्स का जो जो खाना है वो भी सबसे स्पेशल है। सबसे अच्छा खाना अगर किसी भी क्रिकेट ग्राउंड में दिया जाता है ना, तो वो लॉर्ड्स का खाना दिया जाता है। स्पेशली जो लंच टाइम पे जो क्रिकेटर्स को दिया जाता है, बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं उसके ऊपर। तो लॉर्ड्स मतलब अल्टीमेट है, लॉर्ड्स उसकी वाइब ही अलग है। तो लॉर्ड्स के अंदर जो अच्छा करेगा वो हमेशा याद रखा जाता है। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी लॉर्ड्स की ना बहुत मिक्स सी यादें हैं। पाकिस्तान के लिए मैं कहूँगा अगर ओवरसीज़ किसी भी ग्राउंड की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंसेज हैं ना, तो वो लॉर्ड्स पे ही हैं। 5 टेस्ट मैच पाकिस्तान लॉर्ड्स में जीत चुका है। बहुत बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज भी हैं पाकिस्तान की लॉर्ड्स के ऊपर, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन पाकिस्तान की ना जो सबसे शायद डार्केस्ट जो पीरियड है ना, या जो सबसे ख़राब यादें हैं, वो भी लॉर्ड्स की हैं। वो एक ही टेस्ट मैच की हैं, 2010 का वो इनफेमस टेस्ट मैच जिसमें स्पॉट फिक्सिंग का स्कैंडल जो है वो सामने आया था, जिसके अंदर हमारे 3 टॉप क्रिकेटर्स बैन हुए थे। उसके बाद से शायद मुझे लगता है पाकिस्तान की क्रिकेट कभी संभली ही नहीं। वहाँ से ऐसा पाकिस्तान की को डाउनहिल लगा कि आज तक हम संभल ही नहीं पाए। उसी टेस्ट मैच के अंदर पाकिस्तान पहली इनिंग में 74 पे आउट हो गया था, दूसरी में भी 100 समथिंग पे आउट हो गया था। एक इनिंग और बड़े मार्जिन से पाकिस्तान वो टेस्ट मैच हार गया था। चौथा टेस्ट मैच था वो सीरीज़ का, पाकिस्तान वो सीरीज़ भी हार गया था। और शायद वो जो पाकिस्तान का ना सबसे वर्स्ट वो रिकॉर्ड है लॉर्ड्स पे कि इतनी बड़ी डिफीट पाकिस्तान को वहाँ पे हुई थी। क्योंकि वहाँ पे क्या किया जा सकता था, मिडिल ऑफ द टेस्ट मैच आपके 3 प्रीमियर क्रिकेटर्स के ऊपर इतना बड़ा एलिगेशन लग गया था। और आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान ने 102 रन पर उनके 7 आउट कर लिए थे पहली इनिंग के अंदर। तब वो जॉनथन ट्रॉट और स्टुअर्ट ब्रॉड की वो पार्टनरशिप लगी जो 400 साढ़े 400 रन तक लगी, और पाकिस्तान फिर फॉलो ऑन हुआ और फिर दूसरी इनिंग में भी आउट हो गया। तो वो सबसे वर्स्ट डिफीट थी लॉर्ड्स के ऊपर ही। और सबसे वर्स्ट जो स्कैंडल हुआ पाकिस्तान क्रिकेट का, वो भी लॉर्ड्स पे हुआ था। उसके अलावा जो अच्छी यादें हैं वो भी बहुत हैं। मोहसिन खान, द ग्रेट मोहसिन खान, उनका 200 भी लॉर्ड्स पे है। मोहम्मद यूसुफ, द ग्रेट मोहम्मद यूसुफ, उनका 200 भी लॉर्ड्स पे है। इंजी भाई का भी 100 है यहाँ पे, और उनका मिसबाह भाई का भी 100 है। एक पार्टनरशिप हुई थी 1992 में वसीम भाई और वकार भाई के दरमियान, जिसमें वसीम भाई ने 45 रन किए थे शायद, वकार भाई ने 20 नॉट आउट किया था। वो 2 विकेट से पाकिस्तान वो टेस्ट मैच जीता था, लॉर्ड्स के अंदर ही था वो। इनकी जो पार्टनरशिप हुई थी कि 40-45 रन की उन्होंने जिताया था। फिर मुश्ताक भाई ने भी अगले 96 में 5 आउट किए थे, उनका नाम भी ऑनर्स बोर्ड पे। वकार भाई का भी 6 विकेट्स उन्होंने हासिल किए थे, उनका नाम भी 5 विकेट्स और लिए थे, उनका नाम भी ऑनर्स बोर्ड के। लेकिन बॉलर्स की अगर सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस याद की जाए ना, तो वो यासिर शाह हैं, लेग स्पिनर। उन्होंने 2016 के टूर पे आई गए 10 विकेट्स हासिल किए थे लॉर्ड्स में। उनका नाम तो सबसे ऊपर है, टॉप पे है लॉर्ड्स के पाकिस्तानियों में सबसे टॉप पे, क्योंकि उन्होंने 10 विकेट्स हासिल किए थे। उसके बाद मिसबाह भाई ने भी जो लेटेस्ट सेंचुरी हुई वो मिसबाह भाई ने की हुई है, जो उन्होंने भी 100 रन वहाँ पे किए। तो पाकिस्तान की मतलब मिक्स्ड फीलिंग मैं कह सकता हूँ। मतलब अगर उस एक टेस्ट मैच को निकाल दिया जाए जिसके अंदर मतलब आपको मालूम ही है, अगर सिर्फ उस एक टेस्ट मैच को निकाल दिया जाए तो ओवरऑल मैं कहूँगा कि एक पाकिस्तान के लिए बहुत ही हैप्पी हंटिंग ग्राउंड है। अच्छी यादें हैं पाकिस्तान के लॉर्ड्स के अंदर। हर कोई परफॉर्म करना चाहता है, कोई अच्छा करना चाहता है लॉर्ड्स पे, क्योंकि वहाँ का क्राउड बहुत सुलझा हुआ क्राउड है। इवन आप जब उस पवेलियन से गुजर के आते हैं तो वो कितने डिसेंट तरीके से आपको सब, तो आप अगर बुरा भी करके आए तो आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको वेलकम किया जाता है। 1-2 इंसिडेंट हुए हैं एशेज़ के अंदर, बट वो एशेज़ के अंदर हो जाता है। बट ओवरऑल हम अगर बात करें तो सबसे प्रॉबली मेरे नज़दीक सबसे जो डिसेंट और सुलझा हुआ क्राउड है वो लॉर्ड्स का ही होता है। इसलिए अगर आपको नाम बनाना है, आपको अगर लोगों के दिलों में याद रखना है, जहनों के अंदर याद रखना है अपने आप को, तो आप लॉर्ड्स पे परफॉर्म कीजिए। और यहाँ पे पाकिस्तान के पास मौका है, क्योंकि शायद पाकिस्तान इस वक्त अपनी लोएस्ट क्रिकेट खेल रहा है, सबसे ख़राब क्रिकेट खेल रहा है, सबसे ख़राब प्लानिंग कर रहा है, सबसे ख़राब फील्डिंग कर रहा है, सबसे ख़राब बॉलिंग कर रहा है, सबसे ख़राब बैटिंग कर रहा है।
इससे बड़ा मौका मिलेगा नहीं कि आप होम ऑफ क्रिकेट पे आ रहे हैं, ये टेस्ट मैच खेल लें और अपने आप को ज़रा जगाना होगा, अपनी बेहतरीन क्रिकेट खेलनी होगी यहाँ पे। पाकिस्तान को दोबारा एक सही पटरी पे लेके आना होगा। बाबर आज़म के वापस आने से हौसला तो मिलेगा, बट क्या सिर्फ बाबर आज़म के आने से सब कुछ सही हो जाएगा? नहीं, सिर्फ बाबर आज़म के आने से सब कुछ सही नहीं होगा। बाबर आज़म को साथ चाहिए होगा, बाबर आज़म को शान मसूद का साथ चाहिए होगा, सलमान अली आगा का साथ चाहिए होगा, इमाम उल हक का साथ चाहिए होगा, रिजवान का भी साथ चाहिए होगा, बॉलर्स का साथ चाहिए होगा। ठीक है, सबको मालूम है कि पेस उतनी ज़्यादा नहीं है जो शायद बाकी दुनिया के बॉलर्स के पास है, लेकिन आपके पास कंट्रोल तो होना चाहिए। कंसिस्टेंसी से आप एक जगह बॉलिंग तो करते रहिए। अब देखना होगा कि पाकिस्तान इस टेस्ट मैच में जो कि अभी कुछ देर में शुरू होने वाला है, क्या प्लेइंग 11 खिलाता है, किस कॉम्बिनेशन के साथ जाता है, क्या आमिर जमाल को खिलाते हैं, क्या अली उस्मान को तो खिलाना चाहिए क्योंकि उन्होंने परफॉर्म किया है। वैसे तो मैं साजिद खान के हक़ में हूँ, लेकिन अब जिसने परफॉर्म किया हो, जिसका रिदम अच्छा हो, फॉर्म अच्छी हो, आप उसको खिलाएंगे। उबैद शाह को खिलाना चाहिए, यहाँ पे पेस लेके आनी चाहिए। एक बॉलर तो ऐसा होना चाहिए जिसके पास पेस हो। हेडिंगले में आप 3 सीमर्स खिला सकते थे, लेकिन यहाँ पे आपको एक पेस वाला बॉलर चाहिए होगा क्योंकि आपके पास लेग स्पिनर नहीं है। अभी मैंने आपसे कहा ना कि इससे पहले जो 2 ऑनर्स बोर्ड पे नाम आए हैं वो दोनों लेग स्पिनर्स हैं, यासिर शाह भी और मुशी भाई भी। तो आपके पास वो रिस्ट स्पिनर वाली ऑप्शन तो है ही नहीं, क्योंकि रिस्ट स्पिनर्स अब ऐसी दुनिया में ऑब्सोलीट होते जा रहे हैं। इतने लेग स्पिनर्स का काम रहा नहीं है T20 क्रिकेट की वजह से। बट टेस्ट मैच में तो मुझे लगता है अभी भी बहुत काम है। अब पाकिस्तान के पास नहीं है तो पाकिस्तान के पास इन फॉर्म बॉलर्स के साथ जाना चाहिए। मोहम्मद अब्बास होंगे, मोहम्मद अली होंगे, शायद अली उस्मान होंगे, पर आमिर जमाल भी हो सकते हैं। बट मैं फिर भी मानता हूँ कि आप 5 बॉलर्स के साथ जाइए। यहाँ पे बैटिंग थोड़ा आसान है, थोड़ा बैटिंग यहाँ पे आपको, अगर आप वक्त लेते हैं, थोड़ा पेशेंस दिखाते हैं तो आप रन्स कर सकते हैं। अगर आपके 6 बैटर्स रन्स नहीं करेंगे तो 7 भी नहीं करेंगे। तो आप 6 बैटर्स मतलब वाला फार्मूला शायद यहाँ पे आप 5 पे जा सकते हैं। आप 5 बैटर्स खिलाइए, 5 बॉलर्स खिलाइए, एक ऑलराउंडर खिलाइए जो कि आमिर जमाल हो, जो कि फास्ट बॉलिंग ऑप्शन भी हैं आपको। थोड़ा और आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं, आप क्वेश्चन दे सकते हैं अपने मेन फास्ट बॉलर्स को। ये आप पाकिस्तान क्या कर सकता है, क्या नहीं होगा, ये प्रॉब्लली आप जब वहाँ पहुँचे होंगे, कंडीशंस देखी होंगी, उस पिच को देख के फ़ैसला करना होगा। फिर एक जो और बहुत अहम फ़ैसला करना होगा वो अज़ान अवैस का करना होगा कि क्या आप अज़ान अवैस को और अपॉर्चुनिटी देते हैं। मैं उसे ड्रॉप, अगर वो नहीं खिलाते हैं तो मैं उसे ड्रॉप करना नहीं कहूँगा। बहुत सारे लोगों ने ये शोर मचाया हुआ कि यार यंगस्टर ने अब दिखाया स्पार्क, उसको ड्रॉप कर दें। शायद उसको आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं क्योंकि लो इन कॉन्फिडेंस है। अगर यहाँ पे परफॉर्म नहीं करता है, अगले मैच में भी नहीं करता, तो उसका कॉन्फिडेंस बेचारे का बहुत ही नीचे गिर जाएगा। एक मैच में बाहर बैठने से डज़ नॉट मीन कि आपका करियर ओवर हो गया। उसके पास बहुत टाइम है, बहुत वक्त है, वो बहुत क्रिकेट खेल सकता है। तो क्या हम यहाँ पे उसके कॉन्फिडेंस को बचा सकते हैं, थोड़ा प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमें एक जीत की ज़रूरत है। तो हमें अपना सारा जो एक्सपीरियंस है, जो सबसे बेहतरीन स्किल है, वो लेके आना है आगे। और उसमें आप ओपन करवा सकते हैं शान मसूद से, इमाम उल हक से। नंबर 3 के ऊपर अब्दुल्ला शफी को खिला सकते हैं। 4 पे आप बाबर आज़म खुद आ सकते हैं। उसके बाद सलमान अली आगा एंड रिजवान एंड देन ऑलराउंडर्स एंड द बॉलर्स। आप इस कॉम्बिनेशन से जा सकते हैं क्योंकि बेस्ट आपको अपने खिलाने पड़ेंगे। क्योंकि यहाँ आप हारते हैं, एक तो आप सीरीज़ भी हार जाते हैं, मोराल भी डाउन करा लेते हैं, बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा बात करने का मौका भी दे देंगे। इसलिए बहुत सारे लोगों को का मुँह बंद करने का सबसे आसान तरीका है परफॉर्मेंस, रिज़ल्ट्स। आपके रिज़ल्ट्स प्रोड्यूस होंगे, कोई बात नहीं करेगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये जितना इंग्लिश मीडिया है ये हमेशा से ही बात करता है, ये 92 से लेकर अभी तक पाकिस्तान को मतलब कहीं ना कहीं से टीज़ करने की कोशिश करता रहता है, मेंटली डिस्टर्ब करने की कोशिश करता रहता है। इसलिए उन चीज़ों को इतना दिल पे लेना नहीं चाहिए, ना कि क्रिकेटर्स को और ना ही हमारी आवाम को। ये तो हमारी सबसे जो बेहतरीन टीम्स जाती थी उनको भी ये कुछ नहीं समझते थे पेपर पे, लेकिन आज चलिए हमारी उस तरीके से परफॉर्मेंसेस नहीं आ रही हैं, रिज़ल्ट्स नहीं आ रहे हैं, तो उसका सबसे बेहतरीन जो इलाज है वो यही है कि आप परफॉर्म कीजिए। यहाँ पे मैच हराइए, इंग्लैंड को डोमिनेट कीजिए, इस टेस्ट मैच को थोड़ा वो आग को जगाइए, थोड़ा ज़रा अपने आप को गुस्सा दिलाइए कि भाई बस, हम पाकिस्तान के चोज़न बेस्ट 15 हैं और 11 हम खेल रहे हैं। हमें अपनी एबिलिटी पे, हमें अपने पोटेंशियल पे खेलना होगा। और फिर जो भी हो, चलिए रिज़ल्ट को हम बाद में देखते हैं। आप एटलीस्ट अपनी पोटेंशियल पे वो फायर के साथ खेलिए तो सही, लड़िए तो सही, फिर रिज़ल्ट्स विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। लेकिन उससे पहले भी, लड़ने से पहले भी आपको जो सिलेक्शन सही करनी है, एटीट्यूड सही रखना है,
ये वो चीज़ें जो आपके अपने कंट्रोल में, एटीट्यूड तो आप रख सकते हैं अपने कंट्रोल में। तो आई विश देम ऑल द बेस्ट। आई होप बाबर आजम वापस आए, उनकी कप्तानी में जो हमने बेहतरी देखी थी उस कप्तानी से भी फ़र्क पड़े और कुछ बेहतर रिजल्ट्स हमें इस टेस्ट मैच में देखने को मिल सकें, क्योंकि ये लॉर्ड्स है और लॉर्ड्स के ऊपर जो परफॉर्म करता है उसकी बात ही कुछ और होती है। टेक केयर। अब पहला दिन है, उसके बाद बात करेंगे कल।